हेलो एंड वेलकम। ये आज की वीडियो है जो कि डिजिटल रुपीस के ऊपर है। ये डिजिटल करेंसी इंडिया ने जो लॉन्च करी है वो किस तरीके की है, कैसी है। तो इसके बारे में जानने के लिए अभी बेसिकली ये है कि इंडिया ने अपने सारे बैंक से ये बोला है कि आप ई रूपी करके एक ऐप लॉन्च करोगे, और वो डिजिटल रुपीस में, यानी जितने भी आपके पैसे हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोट, वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होना चाहिए। उसमें आप जाएंगे, और उसमें जाने के बाद आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, एसबीआई है तो आप लिखोगे एसबीआई ई रूपी, यहाँ पर लिखा हुआ है ई रूपी, लिखोगे आप तो यहाँ पर आपको वो ऐप आ जाएगी कि ई रूपी एसबीआई की कैसी है। ई रूपी आप जैसे लिखते हो बाय एसबीआई, इस तरीके से एसबीआई की आ गई। सेम ऐप आपके लिए एचडीएफसी है या जिस भी बैंक के अंदर हो आप, वो उस तरीके से काम करेगी। ई रूपी एचडीएफसी की आ गई, ऐसे यूनियन बैंक की। तो मेरे पास यूनियन बैंक का अकाउंट है और एचडीएफसी का अकाउंट है, तो बेसिकली मैं उन दोनों का करके दिखा देता हूँ। यूनियन बैंक में मैंने रजिस्टर कर रखा है, ई रूपी एचडीएफसी का मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे काम करता है। तो यहाँ गए, इसको इंस्टॉल कर लिया। जब इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, और ये बिल्कुल सिंपल ऐप है, जैसे पेटीएम और फोन पे वगैरह में हम चलाते थे। बस ये है कि पेटीएम और फोन पे जो है वो प्राइवेट ऐप्स हैं, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल बैंक्स की ऑफिशियल ऐप है। अब इसके अंदर किस तरीके से पैसा होगा, किस तरीके से पैसा ट्रांसफर करा जाएगा, कैसे अकाउंट बनेगा, वो सब चीज़ें हम बना लेते हैं। अभी थोड़ा सा लोड कर ले, इसको देखते हैं। लोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से पैसा लोड करना है। और इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जिस भी बैंक में आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है, एक तो वो वाला फोन में जो है सिम डली होनी चाहिए, ताकि इससे मैसेज जाए और वहां पर वेरिफिकेशन आराम से हो जाए। इसमें वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई आधार पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बैंक में जुड़ा हुआ होगा। दूसरा, आपके पास आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हुआ हुआ हो, उसके पास डेट बची है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गया। इंडिया करेंसी, ठीक है, इसको अलाउ कर दिया। अब ये स्क्रीन मिररिंग में दिखाएगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसमें जैसे ही आप अंदर जाओगे, इसमें अंदर जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप उसको नेक्स्ट 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 करोगे। और वो नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपका नाम पूछेगा। आप अपने नाम को एंटर करोगे, जो भी आपका नाम है जो बैंक में लिखा हुआ है। तो गलत नाम एंटर करने पर वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, जो कि उस बैंक अकाउंट से लिंक है। जो भी मोबाइल नंबर आपका उस बैंक अकाउंट से लिंक है, उस बैंक अकाउंट से एक मैसेज जाएगा, वहां से वो वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद वो आगे एप्लीकेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड की लास्ट 6 डिजिट जो भी हैं आपकी, वो मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो लास्ट की जो 6 डिजिट है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। वो आपको वहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। उसको एंटर करने के बाद आपको उसकी एक्सपायरी डालनी पड़ेगी, जो भी उसकी कार्ड की एक्सपायरी है। वो डालने के बाद आपका ये वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। और वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मेरा अभी इसको स्क्रीन रिकॉर्ड में डिटेक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी इसको दोबारा से चालू करता हूँ तो ये डिटेक्ट करेगा। हाँ, तो अब ये ऐप को खोलेगा, तो इस तरीके की आपकी ऐप बनी हुई होगी। इसके अंदर आपके चार ऑप्शन होंगे। एक, सेंड, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है। दूसरा, कलेक्ट, अगर आपको किसी से पैसा लेना है। एंड लोड इस, ऐसा समझ लीजिए जैसे आप पेटीएम वॉलेट में आप पैसा लोड करके रखते थे, इसी तरीके से आप इसमें भी पैसा लोड करके रख सकते हो, जितने भी रुपए आपको लोड करके रखते हो, तो पेटीएम की तरह। उसके बाद आपका ये ऑप्शन आएंगे। ये नोट है, देखिए 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 का है, 100 का है, 200 है और 500। ये यहाँ तक तो ये नोट्स हो गए, ये आपके नोट्स हैं। अब ऊपर कॉइन पे क्लिक करते हैं। कॉइन आपका 50 पैसे का है और 1 रुपए का है। तो इस तरीके से ये आपका वॉलेट में पैसा ऐड करने का ऑप्शन आएगा। इसको आप जैसे ऊपर स्वाइप करोगे, तो इसमें आपका पैसा ऐड होता रहेगा। और जैसे आप स्वाइप को डाउन करोगे, तो ये पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये आप 2 रुपए ऐड करने हैं आपको, आप ऊपर स्वाइप करूंगा मैं, तो ये 2 रुपए ऐड होंगे, 4 6। अब 5 ऐड करने हैं तो ऊपर स्वाइप कर दिया, ठीक है ना। 10 ये है, 20, 50, जितने भी आपको ऐड करने हैं आप उसको स्वाइप करते रहोगे, और वो वहाँ पर ऐड होता रहेगा। और नीचे आप स्वाइप करोगे तो वो मनी डिडक्ट करेगा। अगर इसको खत्म करना है तो आपको
नीचे स्वाइप करना पड़ेगा। फिर आप लोड डिजिटल रुपी पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोड डिजिटल रुपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या होगा, ये आपके वॉलेट को आपके पेटीएम या फोन पे किसी भी एक वॉलेट से लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद वहां से वो पैसा उठाएगा, और पैसा उठाने के बाद आपको आपके इस ऑफिशियल ऐप के अंदर ऐड कर देगा। उसके बाद अगर आपको किसी से पैसा मंगाना है, तो जैसा मैंने बताया था, ये जो पहला विंडो था, इसमें कलेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ से एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। जो भी आप अमाउंट डालोगे, आप 100 डालोगे, 50 डालोगे, 500 डालोगे, जो भी आप अमाउंट डालोगे, वहां से ये क्यूआर कोड वो जनरेट करेगा। वो क्यूआर कोड आप डायरेक्टली भेज सकते हो किसी को भी, जिससे भी आपको पैसा लेना है, और वो आपको वहां से पेमेंट करेगा। तो एज इन सिंपल ऐप है, जैसे फोन पे और पेटीएम काम करा करती थी। बस ये है कि ये ऑफिशियल ऐप है जो बैंक के थ्रू है, और इंडिया ने इसको लॉन्च करा है। अब इंडिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, इधर आपको 1000 जो कि पहले ही नोट बंद हो चुका है, और 2000 जो अब बंद हो गया, ये देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके की पेमेंट करने के लिए ध्यान रखना है, इसके अंदर जो आप एम पिन या यूपीआई पिन जिसे बोलते हैं बनाओगे, वो आपकी नई बनेगी, ना कि वो बनेगी जो आप पहले पेटीएम में यूज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेटीएम में एम पिन यूज करते हो 123456, तो इसके अंदर आपको दूसरी पिन जनरेट करनी पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकती है, आप रख सकते हो उसे 432156, कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको रखनी है। और ये है कि उस एम पिन को सिक्योर करके रखो। इसमें फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, जो भी आप लगा सकते हो, इस ऐप के ऊपर लगा के रखो, ताकि आप सेफ साइड से इसको काम कर सको। ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, लोगों को इसे चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें पैसा कैसे ऐड करना है। लोड वॉलेट पे क्लिक करने में इसमें पैसा ऐड हो जाएगा, और वो पैसा जैसे आपके पॉकेट में, पर्स में पैसे रखे रहते हैं, इस तरीके से रहेगा। सेंड में आप डायरेक्टली जब भी भेज सकते हो, सेंड मनी, जो ये सेंड ऑप्शन है, इसमें आप जब भी भेज सकते हो पैसा, जब आपके वॉलेट में वो पैसा या लोड हुआ होगा। अगर आपके वॉलेट में 500 रुपये लोड है, और आप किसी को 550 रुपये भेज रहे हो, तो वहां से पैसे नहीं भेजने देगा। वो आपको कहेगा पहले दोबारा से इस वॉलेट को और 50 रुपये ऐड करो। हाँ, जितना पैसा आपको भेजना है और उससे ज्यादा आपके वॉलेट में लोड हुआ है, तो आप आराम से उसे भेज सकते हो, जैसे हम पेटीएम में करते हैं। और ये भी डायरेक्टली सर्वर उठा के पेटीएम, फोन पे, या जो भी ऐप्स आप यूज करते हैं ऑनलाइन करेंसी के लिए, उसके पास ले जाएगा। वहां पर जाके आप उस ऐप को क्लिक करोगे, और वहां पर अपना पिन वगैरह डाल के इसमें वॉलेट को लोड कर सकते हो। कलेक्ट में ये आपको क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। और इतना ध्यान रखना है, क्यूआर कोड जनरेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप क्यूआर कोड जनरेट करोगे और शेयर पे क्लिक करोगे, वहां पे अमाउंट लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपये क्लिक करना था, और गलती से आपने 10,000 लिख दिया, तो क्यूआर कोड 10,000 के लिए ही जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही आप किसी को सेंड करोगे, तो वो आपको 10,000 ही भेज सकता है, उससे कम नहीं भेज सकता। पेटीएम में ऐसा होता है कि आपने क्यूआर कोड जनरेट करा 300 रुपये का, और आपने उसको सेंड कर दिया। अब हो सकता है वो क्यूआर कोड जब जनरेट कर रहा था, तो वहां पे बंदा दोबारा से जो अमाउंट है मैनुअली एंटर कर सकता है। 300 को वो वापस से 290 भी लिख देगा, तो वो सेंड हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्यूआर कोड से जनरेट होगा, तो ये उतना ही अमाउंट लेगा जितना अमाउंट इसमें लिखा है। अगर आपने 100 रुपये 50 पैसे लिखा है, तो 100 रुपये 50 पैसे ही जब आपके अकाउंट में होंगे, तभी वो वहां पे सेंड करने देगा, वरना वो सेंड नहीं करने देगा। अदरवाइज वो उसको फेल्ड कर देगा। तो ये सब चीजों को ध्यान से देखकर आपको बनाना है, अपने अकाउंट को अच्छे से क्रिएट करना है। अपने प्ले स्टोर से जाके ये, या ऐप स्टोर से ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है। इसमें जो भी आपके बैंक का नाम है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआई है, कोटक है, यूनियन बैंक है, वो नाम लिखिए, उसके आगे ई रूपी लिखिए, तो डिजिटल रुपीस करके या डिजिटल करेंसी नाम से जिस भी बैंक में जैसा रहा है, उसमें वो लॉगिन हो जाएगा। उसमें जाके आप अपना अकाउंट, जैसे मैंने पहले बताया, बना लेंगे। उसमें आपका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ डिडक्ट करेगा। स्पेलिंग्स कोशिश करिए हमेशा सही डालिए, गलत डालोगे तो स्पेलिंग्स की वजह से वहाँ पे एरर आएगा। फोन नंबर वही डालिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक था। उसके बाद वो आपके पिन बनाने के लिए बोलेगा, आप उसमें वहाँ पर पिन बना लीजिए, और उसके बाद आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। आप वहां से ये पैसे भेजेंगे, और आने वाले टाइम में अब इंडिया इसी डिजिटल करेंसी के ऊपर काम करेगी, और इसी को प्रमोट कर रही है इंडिया। पेटीएम, फोन पे और इन सब करेंसीज की तरह ही है ये। ठीक है, तो इंडिया की ऑफिशियल ऐप को मजबूरी है आपकी चलानी, ये कह सकते हैं। अब आने वाले टाइम में आपको इन्हीं सभी ऐप्स को देखना पड़ेगा। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम होती है, ऐप नहीं बनती, ऐप नहीं मिलती, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप नीचे कमेंट में डाल देना कि इस बैंक की ऐप नहीं मिल रही। वैसे होपफुली ये है कि सारे बैंक्स की ऐप मिल जाएगी, जो जो रजिस्टर्ड बैंक हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है।
अगर फिर भी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक वगैरह डाल देंगे। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर तो आराम से ये चीज़ें मिल जाती है। ठीक है। इस वीडियो को इसलिए बनाने का ये था मोटिव कि जो नई चीज़ एकदम से इंडिया में लॉन्च होती है, कोई भी नई चीज़, तो उसपे प्रॉब्लम ये होती है, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो नहीं चाहते लोगों के साथ फ्रॉड हो, इसलिए कोशिश ये करिए हर चीज़ अपने पास अच्छे से अपने पास सिक्योर करके रखिए। तो डिजिटल करेंसी में ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाती है। जैसे अभी वन टैप वाला सिस्टम आया था जिसके अंदर 2000 से नीचे की पेमेंट को आप आराम से टैप करके सेंड कर सकते हो। तो वॉलेट के अंदर या जो कार्ड है उसके अंदर 2000 रुपये लोड रहते थे। अब किसी को 1350 रुपये भेजने थे और वो कार्ड बाई चांस आपका कहीं गिर गया, अब किसी बंदे ने उसको उठा के वन टैप करा जहाँ पे उसमें पिन भी नहीं मांगता, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा डिडक्ट हो जाता था। उसके ऊपर भी सिक्योरिटी के भी ऊपर काम करा जा रहा है कि इस तरीके से ना हो कि सिर्फ टैप करने से चला जाए, उसका पूरा प्रॉपर ओटीपी आए ताकि आदमी आराम से उस ट्रांजेक्शन को कर सके। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।